मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो पता नहीं हर किसी से रिलेट क्यों करती है। मैं अपने आस-पास के लड़कों को पकड़ूँ या कहीं दूसरे लड़के से बात करूँ जो कहीं न कहीं नौकरी कर रहा है। वो खुद कहता है भैया ये तो मेरी कहानी है। समाज का तो समझ में आता ही नहीं है कि कौन-सी भेड़-चाल में ये लोग फँसे हुए हैं। आज आप बिलीव नहीं करेंगे कि चलो कोई इंसान है जिसने बड़ी मेहनत से मज़दूरी कर के परिवार को पाला है, ठीक? और वो क्या कह रहा है कि मैंने तो कर लिया, लेकिन मैं मेरे बेटे को, बच्चे को पढ़ाऊँगा, उसको कुछ बनाऊँगा और बनाना भी क्या, उसको इंजीनियर बनाऊँगा, उसको बड़ा आदमी बनाऊँगा। अरे भाई, बड़ा बनाना क्यों है? क्या आपने इस पे रिसर्च किया था कि बड़ा ऐसे बनते हैं, बड़ा ऐसे बनते हैं, मैं क्यों बनाऊँ? क्या मैं इसको बनाने में सक्षम हूँ? आज आप देखते होंगे कि डॉक्टर्स की फैमिली में जब उनके बच्चे होते हैं, वो ऑलरेडी डॉक्टर बनते हैं और बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनते हैं। वो डिग्री तो बहुत बाद में लेते हैं, वो डिग्री लेने से पहले जान चुके होते हैं कि कौन-सी सर्जरी का क्या नाम है, टाँके कैसे लगाते हैं, कौन-सी मेडिसिन क्या है भैया। अगर उनको कहीं केमिस्ट की शॉप पे बिठा दिया जाए, तो वो बंदा दवाई का फ़ॉर्मूला बना के दे देगा कि भाई तेरे को लूज़ मोशन है, बहु इस तरीके के हो रहे हैं, तो ये ले जा। तो यहाँ पे क्या चीज़ काम कर रही है? यहाँ पे च चीज़ काम कर रही है, वो है माहौल। उसकी मदर भी डॉक्टर, उसके फादर भी डॉक्टर, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी डॉक्टर, उसकी बुआ भी डॉक्टर। तो उसको वही बनना है। हाँ, हो बहुत रेयर हो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर करता है, साथ में कोई हॉबी है, उसको सिंगिंग की है या उसको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। हो सकता है कि उसको पैराशूट से जंपिंग करना बहुत पसंद हो, वो हर चीज़ में महारथी हो सकता है, इनफैक्ट वो ओलंपिक जाकर के स्विमिंग भी कर सकता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन उसमें मिलेगी कि वो डॉक्टर मिलेगा आपको, नो डाउट। मानसिक रूप से वो डॉक्टर मिलेगा, उसके पास डिग्री भी होगी। ठीक उसी प्रकार सुनार का बच्चा कुछ भी कर रहा हो, वो जानता है कि सोने में कैसे टाँका लगता है। यहाँ पे चीज़ क्या काम कर रही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो है एटमॉस्फेयर, माहौल। अब कोई रिक्शे वाला कह रहा है कि मैं मेरे बच्चे को ये करवाऊँगा। अरे भाई, आपके घर का माहौल क्या है? आप शराब पी रहे हो, ठीक? आपके घर में कलह हो रहा है, आपके घर में राशन नहीं है। कमाल की बात है, डेली आपके यहाँ आप देशी घी तो छोड़िए, आपके डेली आधा किलो रिफाइंड आता है या जो भी खाने का सामान आता है। अरे भाई मेरे, ये बहुत वेल्ले होते हैं जो लड़ कर के बहुत बुद्धिमान जीवात्मा होती हैं, बहुत रेयर लाखों में एक होती हैं जो इस माहौल से निकल जाती हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप महान आत्माएँ पैदा करें। कुल मिला के बात ये आ रही है कि ये इन इन माता-पिताओं का ये फ़ादर को कहूँगा, अभी माता-पिता नहीं कहूँगा। आज के टाइम में माता-पिता को दोष दे सकते हैं, लेकिन हम जिस ज़माने के हैं, उस टाइम माँ की गलती नहीं होती थी क्योंकि होता क्या था कि एक लड़की का जो बाप होता था, क्योंकि बेटियाँ तो कुछ कह नहीं पाती थी, हमारे माँ-बाप लड़कियों को तो बिल्कुल तय था कि भैया हम कुछ नहीं कर सकती, हमारे तो रिश्ता हमारे माँ-बाप तय करेंगे। तो माँ-बाप क्या करते थे कि जल्दी से अपनी लड़की से पिंड छुड़ाने के लिए, उसके हाथ पीले करने के लिए आतुर रहते थे और ये नहीं देखते थे कि थोड़ी वेरिफ़िकेशन कर लें कि नहीं भाई, लड़का शराब पीता है कि नहीं पीता है? चलो नहीं पीता, आचरण कैसा है? क्या ईमानदारी से खाता है? काम क्या करता है? नहीं, लड़के के माँ-बाप के पास घर है, ठीक है, बस दे दो अपनी लड़की दे दो, घर है खुद का बस। अरे भाई, उस लड़की का विवाह हो रहा है, उसके हाथ में नहीं वो कितने बच्चे पैदा करे। अगर महिला चाहती है मैं 2-3 बच्चे ही पाल सकती हूँ, वो 7-8 पैदा कर रहा है, ठीक है? कोई उस टाइम कंट्रोल नहीं था किसी प्रकार भी, ठीक है, हो रहा है, बढ़िया है। उसके बाद पता चलता है भाई ये तो शराब पीते हैं, डेली शाम को पी के आते हैं। चल ठीक है, पी के आ, मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो पीते हैं और घर पे चुपचाप आके सो जाते हैं। मतलब एक माइंडसेट है कि शराब पी के आदमी झगड़ा करता है। तो भैया ऐसे इंसान भी बहुत रेयर हैं जो शराब पी के कुछ कहते ही नहीं है। आए अपने सो गए, लेकिन मोस्टली क्या होता है शराब पी के आते हैं, गाली-गलौज, घर का माहौल खराब, मार-पीट और रात के किसी भी टाइम खाना माँग लेना बनवा कर के। तो भाई ऐसे में जो वो बच्चा है, वो क्या देख रहा है कि उसका जीवन कहाँ जा रहा है। तो भाई जी वो ले दे करके स्कूल जा पाएगा और स्कूल में भी वो एक एवरेज होना कोई गलत नहीं है। वो इंसान बेहतरीन क्रिकेटर हो सकता है, वो किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक? लेकिन विद्यालय में उसका बाप का मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका जो बाप है जिस तरीके का है वो डेफ़िनेटली गरीब का भी बच्चा जा रहा है, नशेड़ी का भी बच्चा स्कूल जा रहा है और एक अच्छे सभ्य परिवार से भी जो लोअर मिडल क्लास है, अच्छे एक मास्टर साहब हैं जिनके बहुत अच्छे हैं, मैंने देखे हैं, मेरे नेबर में थे, एक मास्टर साहब थे, बहुत अच्छे थे, वो स्कूल पढ़ाते थे, उनका घर भी सभ्य था, अच्छा था, चूने-पत्थर का था, लेकिन घर बहुत अच्छा था, अच्छी महक आती थी, घर का माहौल अच्छा था, कभी घर से बाहर कोई आवाज़ नहीं आई। उनकी धर्मपत्नी इतनी सभ्य थीं, अच्छी थीं और बहुत सम्मान करते थे अपनी पत्नी का, तो इसका नतीजा क्या निकला कि जो उनकी संतानें थीं, इतनी संस्कारी थीं, उन्होंने क्या बनाया, एक बच्चे को उन्होंने प्रोफ़ेसर बनाया हिंदी का। बताइए कितनी बड़ी बात है, हिंदी का प्रोफ़ेसर जिसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है। आज के टाइम में कोई प्रोफ़ेसर रिटायर हो रहा है तो उसकी सैलरी ढाई 3 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है। वो रिटायर होता है तो समझ जाओ पेंशन आधी हो जाती है। तो जो माइंडसेट क्या हो रखा है कि अरे हिंदी, अरे हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है, हम इसे इंजीनियर बनाएँगे, हम इसको पुलिस में भेजेंगे। अच्छा पुलिस पे भी मैं आता हूँ अभी बाद में। तो बच्चा क्या है हिंदी मीडियम में जाएगा, नाम की ड्रेस पहन के वहाँ जाएगा,
हिंदी मीडियम क्लासेस में क्या होता है मुझे भी पता है। मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, सीबीएसई दोनों का पढ़ा हूँ। तो भाई मैं क्या देख रहा हूँ वहाँ पे उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं टोटल ख़राब नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनको हुड़दंग से मतलब नहीं, इंटरवल में अपना गेम खेला खेला, उनका सर्कल एक अलग होता है, बिगड़े लड़कों का सर्कल अलग होता है, ये दोनों कभी मित्र नहीं हो सकते। हाँ, अगर सीधे साधे सर्कल में से कोई लड़का थोड़ा शरीर से अच्छा है तो बिगड़े लड़के से उसकी बन जाएगी, नहीं तो बिगड़े लड़के अक्सर क्या है, ऐसे सीधे लड़कों को परेशान ज़्यादा करते हैं। वो एक बार को ठीक है पढ़ने में, अब अपना होमवर्क करके रखते हैं, उनकी एक जिज्ञासा, वो अंदर एक उनकी आग होती है। तो वो मोस्टली जो मेरे जान पहचान के लड़के हैं वो आज कहीं ना कहीं टीचर बने हैं या कोचिंग खोल करके बैठे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे यार मेरा मुझसे कहते हैं, मैंने बोला क्या करेगा? बोले देख भाई, हम जिस हिसाब से हमारे परिवार की इकोनॉमी है, मेरे फादर के पास पैसा नहीं है और ये सब फालतू का ये लोन कर्जा लेकर के, तो देख भाई बेकार चीज़ है। मैं अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा हूँ, हिंदी मेरी मैथ अच्छी है, तो मैं तो देख भाई टीचर बनूंगा। तो देखिए उसका विचारधारा, उसकी उसके जो माइंडसेट है कितना क्लियर है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसकी कोचिंग में 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। पर बच्चे की अगर आप 500 रुपये फीस भी लगा लो तो ज़रा सोचिए। तो कुल मिला के बात ये है कि अंधा पैसा छापना, धन बनाना, संपत्ति बनाना कोई तुर्रम खा या बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दिक्कत है उस माइंडसेट की कि भाई मेरे को मेरे बच्चे को कुछ बनाना है। क्यों बनाना है? इसलिए नहीं बनाना कि वो सुखी रहे, इसलिए बनाना है कि मुझे आस-पास के लोगों को दिखाना है। ठीक, अब आता हूँ मैं पुलिस पे। पहले मैं हिंदी मीडियम की क्लियर कर दूँ कि हिंदी मीडियम में सबको पता है कि मैं जो बात छेड़ रहा था अभी कि वो 2, एक सभ्य सर्कल है और एक बिगड़ैल सर्कल है। तो बिगड़ैल जो हैं वो बैक बेंचर हैं, वो 32-33 नंबर से ही पास होते हैं, और जो वो हैं हिंदी मीडियम शिक्षा बहुत हार्ड होती है। सीबीएसई के मुकाबले सीबीएसई में सिलेबस होता है तो हमें पता होता है क्या आना है, तो इसलिए वहाँ पे परसेंटेज बढ़ जाता है। हिंदी मीडियम में बहुत पढ़ना पड़ता है भाई। तो भाई वो 52% 60% के बीच में ही ला पाते हैं, 70% तब ला पाते हैं जब उनके घर में मास्टर साहब जैसा माहौल हो, जैसे उनका बाप मास्टर हो, मारता पीटता नहीं हो, शराब ना पीता हो, सभ्य संस्कारी खुददार इंसान हो। जैसे मेरे एक हिंदी के टीचर थे, उनके दोनों बेटे थे, उन्होंने दोनों को ही प्रोफेसर बनाया है और दोनों साफ साफ कह दिया कि मेरा बच्चा चाहे फेल हो जाए मुझे मंजूर है, मैं उसको नकल से पास नहीं कराऊंगा, चाहे मेरे स्कूल में कितनी भी जान पहचान क्यों ना हो। तो ऐसे बच्चे पढ़ लिख करके उतना ही कर पाते हैं, ना ये स्विमिंग कर पाते हैं अपने जीवन में, ना ये पिकनिक मना पाते हैं, बस क्योंकि घर पर नहीं उनके पिता के पास इतना पैसा। इन माँ बाप पे भी मैं आता हूँ। दूसरे हम जो दौर देख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं पुराने चावल, अक्सर देखा जाए तो जो नए लड़के भी भर्ती हो रहे हैं पुलिस में, उनका भी माइंडसेट ठीक नहीं है। हाँ, वो थोड़े सॉफ्ट हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन ये बहुत अभी कम है, इसको सुधरने में भी और 20 साल लगेंगे। क्योंकि आज भी ऐसे पहले पहले 40-40 साल के पुलिस वाले हैं। देखिए उनके, वो जो पुलिस में गए थे वो इसलिए नहीं गए थे कि मुझे देश की सेवा करनी है या मुझे जनता से बहुत प्रेम करना है, मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं इनके लिए समर्पित होना चाहता हूँ, मुझे देखा नहीं जाता इनका दर्द। वो क्या करते हैं, उनका बाप खुद कहता है कि हमारा बेटा पुलिस में है, ऊपरी कमाई बहुत है। भले ही पड़ोस में नहीं बोलेगा लेकिन अपने घर में ज़िक्र करेगा, अब तो हमारा बेटा सेट हो गया खूब, अब तो हमें सेट करा देगा, खूब ज़मीन ले लेगा, ये ले लेगा। यानी कि एक बार भाई, एक बार को आप नगर निगम में बैठे हो या किसी सरकारी ऑफ़िस में बैठे हो, तो आप एक फ़ाइल बढ़ाने के लिए एक पैसा आप नीचे से ले लेते हो। उसमें आपको इतनी बददुआ नहीं लगती है। लेकिन जब आप किसी को मार के, पीट के उसकी गाड़ी को रोक करके, तमाम कानूनों को तोड़ करके जब उससे पैसा ऐंठते हो, जब वो आपको बददुआ देता है, तो आपके कुटुंब तक नाट हो जाते हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए, आपका बच्चा हो जाए, बेटा-बेटी हो जाए, परंतु उनका जीवन नासुर हो जाता है और आपके घर में जो भी उस अन्न की कमाई को खाता है, वो ऐसी लाइलाज बीमारियों में जाता है, पूछो मत बस आप। तो मेरा एक मित्र भी है जिसके फ़ादर ने बोला, उस भाई साहब वो सरकारी महकमे में थे, उन्होंने बोला अपने बेटे को, उन्होंने बोला सब इंस्पेक्टर की आ रही है और उसकी जॉइनिंग हो जाती है। भाई उस बंदे ने 19 मिनट 21 सेकंड में 5 किलोमीटर की दौड़ सब निकाली हुई है। उसके पापा ने बस उससे बस इतना बोल दिया कि बेटा इंस्पेक्टर में लग जा, अच्छा है बेटा, सब सेट है और रुतबा भी हो जाएगा और ऊपर ही कमाई बहुत है। लेकिन उसका बेटा अलग था, बोले पापा आप मुझसे अगर ये कहते कि बेट तेरे को देख जनता की सेवा करनी है, तो मैं खुशी-खुशी इसमें अप्लाई करता, पुलिस बनता, चाहे मुझे आगे भविष्य में शहीद क्यों ना होना पड़ता किसी की सेवा या मदद करते हुए। तो सबसे बड़ी विडंबना यही है, क्योंकि देखिए पुलिस में भी कोई अगर जाता है तो वो क्यों जाता है? वो भ्रष्टाचार एक सेकेंडरी मैटर है, देश सेवा या लोगों की, जनता की सेवा एक अलग मैटर है। वो जाता है अपना करियर के उद्देश्य से कि मैं पुलिस में लग जाऊँगा, मुझे एक तनख्वाह मिलेगी, उससे मेरी शादी भी हो पाएगी और परिवार गृहस्थी। हाँ, एक इसका काला रूप ये भी है कि जो लोग भ्रष्टाचार भी नहीं करते, ना किसी से 1 रुपया रिश्वत लेते, वो अपनी एक मूल तनख्वाह पा रहे हैं। लेकिन वो ऐसे लोग भी हैं कि भाई हम तो तनख्वाह भी नाम की ले रहे हैं, हम उस गरीब को इंसाफ नहीं दिला पाए। वो नॉर्मल किसी गरीब-गरीब की लड़ाई होती है तो बीच में आके सुलह करा देते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई हाई प्रोफाइल मैटर फँस जाता है, वहाँ पे उनके हाथ खड़े हो जाते हैं।
तो नो डाउट। तो अब आती है पेरेंट्स पे बात। जो लड़का किसी के यहाँ जॉब कर रहा है 12,000, 15,000 या 20,000, उसने अपना कुछ जैसे-तैसे ग्रेजुएशन करके या इंटर करके, तो वो क्या कह रहा है कि भैया मैं बहुत परेशान रहा हूँ, मेरे पिता पे पैसा नहीं था। तो मैं उसके बाप से पूछना चाहता हूँ कि तेरे जब पैर कमज़ोर थे तो तूने विवाह क्यों किया? ये बता। ठीक है, मैं तेरी पत्नी की समझता हूँ, उसकी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने हाथ पीले करे थे। आज की लड़की फिर भी समझदार है, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत इसको खुश हूँ कि आज लड़कियाँ ये सब देखती हैं, बहुत ज़रूरी है। आज लड़कियाँ वेरिफ़िकेशन भी करती हैं कि नहीं भाई हमारे जीवन का सवाल है। क्योंकि बाप की माँ-बाप की इच्छा होती है कि बेटा तू हमें पोता दे दे, कि हम इस दुनिया से जा रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि ये तो करते हैं, इसको करना ज़रूरी है, वंश आगे बढ़ाओ, देखी जाएगी जो भी है। जबकि तुम्हारे घर में ना खाने का ठौर है, ना तुम ढंग से डेली पनीर खा सकते। मेरे हिसाब से तो देखो इंसान को इस लायक होना चाहिए कि उसके घर में राशन कम से कम 2-2 साल का रखा हो। लेकिन होता क्या है आपका, आपकी तनख्वाह आती है तो आप पुराने उधार चुकाते हैं, परचूनी वाले को देने हैं, घी वाले को देने हैं, फलाने के देने हैं, इससे उधार माँगे थे इसको देने हैं, तो आपकी तनख्वाह बचती नहीं है, पहले होती ही कितनी है वो जो बचेगी। हाँ, ज इस हिसाब से मैं देखूँ हमारे कॉर्पोरेट में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो 70,000 सैलरी कम नहीं होती है, लेकिन ये ज़्यादा भी नहीं होती देखा जाए अगर कोई गृहस्थ इंसान है या शादी करना चाहता है। हाँ, जीवन चल सकता है नो डाउट। क्योंकि उसके घर के ग्रोसरी तमाम चीज़ें क्योंकि देखिए जो 70,000 से या 1 लाख कमा रहा है, वो देखिए सरसों का तेल बहुत कम देशी घी ज़्यादा खाएगा। उस हिसाब से बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 हज़ार रुपए के राशन में बहुत बढ़िया हो जाता है, माँ-बाप हैं, साथ में एक भाई भी है या बहन भी है, बहन की तो विवाह हो ही जाता है उनका। तो अब अगर वो अब लड़का खुद विवाह करता है, तो शादी होने के बाद भी मेरे हिसाब से 70,000 रुपए सैलरी काफ़ी होती है क्योंकि सबसे मेन उद्देश्य इंसान अपने पेट के लिए कर रहा है। ठीक, कि उसकी पत्नी आए और कपड़ा और खाना, कि उसके बच्चे भी अगर पैदा हों, तो उनको दिक्कत ना हो, मैं उनका इलाज भी करा पाऊँ। शिक्षा एक बहुत बात की बात है, क्योंकि ऐसे भी अब समाज में लोग हैं, जो बच्चों को अब नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मैकॉले पद्धति से नहीं पढ़ा रहे हैं वो। उनका कहना है कि मैंने 3 साल में अपने बच्चे को पूरा कोर्स करा दिया सीबीएसई का, मैं क्यों अपने 15 साल बच्चे के बर्बाद करूँ? उसके बाद जैसा आपको पता ही है कि हमारे यहाँ हाई स्कूल इंटर करना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक अब हाई स्कूल हट चुका है, इंटर कंपल्सरी हो गया है। तो यानी कि अगर आपका बच्चा 10 साल स्कूल नहीं गया, लेकिन आपने उसकी शिक्षा बहुत बेहतरीन कराई है, उसको संस्कृत आती है, अंग्रेज़ी आती है, स्पेनिश आती है, उसको कई स्किल्स भी आती हैं, उसका गणित बहुत अच्छा है, तो डायरेक्ट आउट 10th में आप उसको जंप करा सकते हैं। तो उन्होंने उस टेक्निक का सहारा लिया और उसको ग्रेजुएशन जो आगे की पढ़ाई होती है, उन्होंने बोला कि देखो हमें तो डिग्री अब क्या करें, थोड़ा समाज के हिसाब से थोड़ा झुकना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन डिग्री उसको करवाई। बोले कि पहले कि हमारे बेटे का अगर संगीत में इंटरेस्ट है, तो हम उसको संगीतज्ञ में डिग्री दिलवाएँगे, बस ये चीज़ है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में एक बार आप कूद जाओ, वही आपको अपार संपत्ति, धन बना कर के दे देता है। मेरे आस-पास ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ चुके हैं, एमबीए कर चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ कर के, आज वो मोमोज़ की स्टॉल लगा रहे हैं और डेली के 8 से 10,000 रुपए मिनिमम वो कमा रहे हैं। तो ज़रा आप सोचिए कि कौन-सी ऐसी नौकरी है जो उनको 3 लाख रुपए महीना कमा कर के दे। हाँ, आप देखिए एक एमबीए है जो कहीं 40,000 में जॉब कर रहा है और एक कंपनी का मैनेजर है, वो भी एमबीए किया हुआ है, बट उसकी सैलरी साढ़े 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख महीने की है। आप बताइए, दोनों में डिफ़रेंस है। तो डिफ़रेंस क्या है, वो एक माइंडसेट का है, एटमॉस्फेयर का है। उसको पता था कि 10 लाख महीने कमाने वाले को पता था कि उसको कैसे करना है क्योंकि उसके पीछे हेल्प थी, सर्कल था। लेकिन जो नॉर्मल बेचारा जो फर्स्ट टाइम परिवार से एक एक हद से ऊपर उठता है अपने आप को कि मैं कुछ करूँ ताकि मेरे परिवार की स्थिति सही हो जाए। और यहाँ पे दुखद एक चीज़ है लड़कों की कि ये करते क्या हैं सबसे ज़्यादा जो आज के लड़के की प्रॉब्लम है कि यार मुझे जल्दी से अपनी नौकरी करनी है जल्दी से ताकि मेरी शादी हो जाए। मतलब कुल मिलाकर के बात यहाँ पे लड़कीबाजी की आ रही है। वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे पिता ने ठीक है मुझे पैदा किया है और मेरे ऊपर एक छत है जो किराए की नहीं है, वो मेरी खुद की है। तो उसको वो खुश नहीं हो रहा है। ठीक है, पढ़ाई कर लिया आपने इंटर तक, एक कोर्स कर लिया आपने, उसके बाद आपकी जॉब ज़ाहिर है अगर आप कस्बे से हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, जो कि गलत बात भी नहीं है। आप बाहर गए, ठीक, आपके पेरेंट्स कहाँ रह रहे हैं या गाँव में रह रहे हैं या कस्बे में या जो शहर है आपका, जो रूरल एरिया आता है या सिटी भी कह लो, लेकिन वहाँ पे आपके हिसाब की जॉब नहीं थी, अच्छी सैलरी के लिए आपको बाहर जाना पड़ा, आप गए, ठीक है। और आप कम से कम 35, 40 या 50,000 रुपए तक कमा रहे हो। तो अचानक ये लड़के अपने ऊपर इतना लोड ले लेते हैं, ठीक है, आपने फ़ोन ईएमआई पे लिया, गुड, लेना पड़ेगा क्योंकि इकट्ठा कोई नहीं खरीद सकता। अगर आपको वन पेमेंट में फ़ोन चाहिए, तो आपकी सैलरी कम से कम महीने की 1 लाख होनी चाहिए क्योंकि आज पे मरे-मारे 30, 35, 40, 45 हज़ार से नीचे अच्छा फ़ोन नहीं आ रहा है। हाँ, एक स्टैंडर्ड मेंटेन जो एक माइंडसेट है, गलत माइंडसेट है कि हमें आईफ़ोन लेना चाहिए, उसके पीछे के 3 कैमरे दिखाने के लिए, तो भाई ये तो सोच बहुत गलत है। फ़ोन तो फ़ोन होता है, उसके बाद एक बाइक की आपको रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आप जो
मन में ये चीज़ फँसा लेते हो कि अब मैं लोन पे घर ले लूँ, अपने माँ-बाप को बेहतर ज़िंदगी दूँ, तो सॉरी भाई, तू गलत राह पे चल रहा है। अगर तेरे माँ-बाप के पास अगर घर है, तो भाई तुझे खुशनसीब होना चाहिए, तू उस घर को बनवा, उसको ठीक करवा। हाँ, तेरे को बाहर रहना पड़ रहा है, तो कहीं पे तू रेंट पे रह, ठीक है भाई? हाँ, तू घर तब खरीद जब तेरे को लगे सच में अब मैं खरीद सकता हूँ, मेरी आमदनी महीने की आज के हिसाब से 4 से 5 लाख है, तो तू खरीद। लेकिन ये इस तरह का लोड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से भी हट जाओ। अब बात आती है उनकी प्रेमिका पे, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि कोई भी सिक्स पैक वाला लड़का ये सोचता है कि मेरी कोई बंदी है, तो वो इसलिए पटी है कि मैं सुंदर हूँ, तो ये सबसे गलत चीज़ है। मैं आपको ऐसी लड़कियाँ दिखा दूँगा जिनका पिछले 3 लड़कों से ब्रेकअप हो चुका है, तीनों ही खूबसूरत है, चौथा भी खूबसूरत है। तो जो तीनों थे उनके भी सिक्स पैक एब्स थे। तो बेटा ये सारा खेल इमोशन का है, ये सौंदर्य सुंदरता कुछ नहीं है, ये तुम लड़कों को या हम लड़कों को लॉलीपॉप थोपा गया है कि बेटा का इनकम भी तेरे को अच्छी करनी है, घर के बिल, राशन की सब ज़िम्मेदारी तेरे पे, दवा-दारू की ज़िम्मेदारी तेरे पे। अब तो किसी को विवाह विवाह करके लेकर के आ रहा है, उसकी भी ज़िम्मेदारी तेरे पे, जबकि तेरे को वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक? अब वो कहेगी कि भाई तेरे को मेरा जिस्म मिल रहा है, तो भाई मैं लड़के से पूछो कि भाई तेरे को लड़के का जिस्म नहीं मिल रहा है क्या? ये बता। नहीं, अगर मैं लखपति हूँ या महीने का 5 लाख कमाता हूँ, लेकिन मेरा अंग खराब है, तो क्या आप मेरे से विवाह करेंगी? नहीं करेगी ना? तो देखिए इसमें गलत नहीं है कि एक आपको बहुत बेहतरीन जीवन साथी मिल गया है। समाज में बहुत अच्छी लड़कियां भी हैं, लेकिन आपको ढूंढना आना चाहिए। लेकिन लड़कों का क्या है, ये काया पे पिघल जाते हैं कि ये विशेष तौर पे जो लड़के थोड़े ठीक ठाक दिखते हैं वो ठीक है, आप मैच करो, आपका पेयर अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप सीरत देखो। देखो लड़कों पे एतबार क्यों हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि ये लड़का ज़िम्मेदार है, शादी भी नहीं हुई है तो भी वो आधा ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि वो अपने माता-पिता की भी सेवा कर रहा है, घर को सँभाल रहा है, उसकी बहन भी है, ठीक, उसका भाई भी है। इसलिए लड़के क्या है, प्रॉपर ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं। भले ही उसके भाई से उसका 36 का आँकड़ा है, लेकिन वो अपने भाई को भूखा नहीं देख पाएगा। लेकिन स्त्रियों के मामले में क्या होता है, वो इमोशंस पे चलती हैं। अगर उनका मन बिगड़ गया, तो भाई वो आपको भूखा सुलाने वाली हैं। हाँ, वो अपने संतान के साथ ऐसा नहीं करेंगी। अब वही वाली बात है ना कि एक माँ के बेटे की माँ से लड़ाई हो रही है, अपनी माँ को थोड़ा-सा अपशब्द भी कह दे, गंदे वाले नहीं, लेकिन फिर भी माँ का प्रेम खत्म नहीं होता। परंतु जब पति की बात आती है, तमाम चीज़ें, तो वो दबना छोड़ देती है। तो ये बात फैक्ट है कि मोस्टली रेयर 99% महिलाएं जो अच्छी शायद पत्नी साबित ना हो पाए। अच्छी पत्नी इन द सेंस पति बहुत अच्छा है, श्री राम तुल्य ईमानदार है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, मैं हरामी मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसों के साथ तो किसी भी स्त्री को नहीं निभाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक माँ की हैसियत से कहूँ कि जब स्त्री कोई माँ होती है तो वो बहुत बेहतरीन माँ ज़रूर साबित होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं कुल मिलाकर के जो कंक्लूज़न है, मैं उस पे आना चाहता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि लड़कों अपने आप को मत फँसाओ। आप ये जो सोशल मीडिया पे जो फ़िल्मों का जो भूत आप पे चढ़ा है, आप जवान हो, अपने ही एरिया में अखाड़ा करो, जिम करो, अपने आप स्किल डेवलप करो, ठीक है? अखाड़े में या पहलवानी में करियर बनाओ। आप जिस माहौल में हो वहीं पे रहो, अपने माता-पिता को मत छोड़ो, ठीक? क्योंकि आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएँगे। आपके घर का माहौल अगर बहुत ख़राब है, आपके पिता आपकी माँ को पीटते हैं, शराब पीते हैं, तो भैया उसमें तो डॉक्टर आप नहीं बन पाओगे, आप इंजीनियर भी नहीं बन पाओगे, इनफैक्ट आप एक टीचर की भी तैयारी नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट आप शायद हो सकता है कि बड़े होकर के अपनी माँ पे अत्याचार रोक दो। आप ये कहोगे कि मेरी माँ पे हुआ, अब हम बड़े हो गए हैं, बाप को सुधार दिया है या उसको सही सेट करके रखा है और आगे हमारी कोई पत्नी आएगी तो हम उसको सम्मान देंगे क्योंकि हमारी माँ के तो लड़कों ने कई बार तभी तो बदलाव आ रहा है, ये लड़के इतने सीधे के अच्छे क्यों हैं, प्रेम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है, अपने पड़ोस में भी देखा है, अपनी ताई जी को भी देखा है, अपने फूफाओं को देखा है। ये हमारे बाप का जो ज़माना रहा है, ये बेवड़ों का रहा है नंबर 1 का। ये उन लोगों का ज़माना रहा है जिनकी मम्मियाँ कभी रिटेलिएट ही नहीं कर पाईं, अपने बाप से नहीं बोल पाईं कि आप जिससे मेरी शादी करा रहे हो, पहले देख तो लो वो करता क्या है। हालाँकि समझदार माँ-बाप तब भी होते थे, लेकिन वो बहुत कम होते थे कि नहीं हम लड़के की जाँच करेंगे गुप्त तरीके से, क्या है, कैसा है, तब जाकर के अपनी लड़की का हाथ देंगे। तो हमारे मम्मियों के ज़माने में मोस्टली माँ-बाप पिंड छुड़ाते थे बेटी से, क्यों? क्योंकि घर में रखते थे, बस पढ़ ली 5वीं 6वीं क्लास तक या हाई स्कूल तक चली गईं। देखिए, बहनें या माताएँ पढ़ने में अच्छी क्यों थीं? क्योंकि उनको पता था कि मेरा भाई तो निकल जाता है बाहर, परंतु मेरे को अगर थोड़ी फ्रीडम चाहिए कि ज़्यादा नहीं कि मैं कहीं घूमना चाह रही हूँ, मैं आऊँ, जाऊँ, थोड़ा आज़ादी फ़ील करूँ, तो इसलिए वो पढ़ती हैं, इसलिए पढ़ने में अच्छी निकल जाती हैं, वो टीचर बन जाती हैं। सिर्फ़ एक वो उस चीज़ के लिए। देखिए माहौल ख़राब था, माँ-बाप ने क्या क्यों बच्चों को बचाया, बेटियों को। देखिए बेटों के लिए भी ज़माना बहुत ख़राब रहा है। भाई मेरी जो परवरिश हुई है ना, तो मैं कोचिंग से 4 बजे जब घर निकलता था, तो साढ़े 4 बज गए तो पूछ लिया जाता था, "बेटा बजे क्यों?" तो भैया अगर कभी बीच में आने-जाने का 10 मिनट का रास्ता तो 4:20 पे घर पहुँचना होता था। तो पापा मैं टिकिया खा रहा था, पापा मैंने फलाना बर्गर खा के आ रहा था जो भी, चलता चलो आधा घंटे तक। और जब बाद में मोबाइल्स आ गए,
तो कोचिंग के टीचर का भी नंबर होता था, स्कूल के टीचर का भी नंबर होता था। तो हम अगर हम कहीं 2 घंटे, हो सकता है कि हम कोचिंग की बंक मार के कहीं जाना चाहें, या कोचिंग 1.5 घंटे की है, आधा घंटे अटेंड करके कहीं वहाँ से गायब होना चाहें, नहीं हो सकते। तो आज हमें उसकी वैल्यू समझ में आई कि वो कितनी ज़रूरी चीज़ थी। आज हम कई चीज़ों से बच गए, और आज हम रिलेट भी करते हैं इस चीज़ को कि हाँ, उन गलत संगतों से हम लोग बच गए। क्योंकि संगत में हर लड़का जानता है कि मैं जिसके साथ आज क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो सिगरेट में कुछ भर के पीता है। मैं उस 15 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ जो 10th में, 9th 10th में होता है। और इस उम्र में वो बाज़ार भी जाना सीख जाता है, घर का सारा ग्रोसरी लाना सीख जाता है, उसको पता होता है कहाँ चीज़ क्या रेट है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बच्चा एक तरह से माइंड, दिमागी रूप से बड़ा हो चुका होता है। उस वक्त उसको सही लोगों से भी सही चीज़ें भी पता चलती हैं, गलत चीज़ें भी पता चलती हैं। लेकिन हाँ, उनके घर का माहौल ये तय करता है कि उसको किस राह पे जाना है। तो मैं जानता हूँ कि मेरी इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, लेकिन वो सभी रिलेटेबल हैं। तो प्लीज़ युवाओं, मत भटको आप लोग। आप अपने अंदर एक छोटी सी स्किल कोई भी डेवलप करो। आप एक अच्छा सुपरमार्केट भी चला सकते हो, अपने लोकल में चला सकते हो, जो भी है। अपने आप को फंसाओ मत, अपने आप को कर्जे में मत फंसाओ, बैंक लोन से बचो आप। ये छोटे मोटे लोन तो ठीक है, मोबाइल, बाइक लेना इत्यादि, क्योंकि देखिए ये जीवन का हिस्सा ज़रूरी चीज़ है। परंतु आप लंबी चीज़ों में मत फंसाओ अपने आप को, जब तक कि आपके पैर स्ट्रांग ना हो। दूसरा, आप विवाह करना चाहते हैं तो अपने आसपास अपने शहर में देखिए, कहीं दूर की भी है तो जांच अच्छे से कर लीजिए, क्या वो निभाने वाली हैं कि नहीं। ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। अपनी संतान को प्लीज़ जीवन में मत लाओ जैसे आपके पिता आपको ले आए, और आपने जब होश संभाला तो आपके बाप के पास आपकी कोचिंग स्कूल की देने के लिए फ़ीस भी नहीं थी। आपके पिता के साथ अगर दुर्घटना हो गई तो पूरे परिवार ने कष्ट झेला, आपकी माँ को कैसे आपको पालना पड़ा। तो प्लीज़ आप ये मत करना बिल्कुल भी। आपके पास कम से कम सिक्योर इनकम होनी चाहिए। आप ये मत सोचना अरे मैं तो 50,000 1 लाख कमाता हूँ। लेकिन अगर आपके करने पे वो पैसा आ रहा है तो भी आप खतरे में हैं, क्योंकि कल को आपकी स्वास्थ्य खराब हुआ या आप दुनिया से चले गए, वो इनकम सीधे 1 लाख से ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि सरकारी नौकरी हर किसी की नहीं लगने वाली है। और दूसरा, आप आपके परिवार में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, देखिए अपने खुद के व्यवसाय की खासियत क्या है? आप पढ़ लिख करके कहीं नौकरी करते हो तो वो आप ही कर पाते हो, आपका पिता नहीं कर पाएँगे। परंतु आप कहीं जब दुकान खोलते हो, तो उसमें क्या कहते हैं कि कल को आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो आपकी माताजी भी बैठ सकती हैं, आपके पिता भी बैठ सकते हैं, आपका भाई भी बैठ सकता है। अगर आपको कहीं घूमने भी जाना है 15 दिन के लिए तो आप हैंडओवर करके जा सकते हो किसी को। ये अपने व्यवसाय की खासियत है। क्योंकि जीवन में आप आए हो और आप कहीं घूमने भी नहीं जाते हो, आपने कन्याकुमारी भी नहीं देखा होगा। आप हाँ, दूसरे स्टेट ज़रूर चले गए आप, लेकिन आप किसी की शादी में गए और 2 दिन में वहाँ से भाग आए ताकि मेरे को नौकरी पे जाना है, मेरा बॉस कॉल कर रहा है। तो इस जेल से आप निकल के बाहर आइए। ये माँ-बाप की जो इच्छाएँ हैं कि हमारा बेटा ये, हमारा बेटा, तो माँ-बाप से साफ-साफ कहो कि पापा, आप किस आधार पे ये आप इच्छा मेरे सामने रख रहे हो? मेरा काम है आपको अच्छा जीवन देना, वो मैं किसी और माध्यम से कर सकता हूँ, और ये सब फालतू के ख्वाब हैं। देखिए गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है, मेरे हिसाब से मैं इस वीडियो में अभी नहीं खींचूँगा, वो मैं आगे जा कर के आपको, मैं अभी दूसरी मेरी कोई वीडियो होगी उसमें आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से ये जॉब्स काम करती हैं। अब अरे भाई 1000 भर्ती हैं और फॉर्म 11 लाख लोग भर रहे हो, जबकि जापान में होता है क्या है कि जब 1000 जॉइनिंग होती है तो वहाँ पे मात्र 5000 से 7000 तक ही फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट खुद नहीं भरने देती किसी को। तो आप खुद सोचो कि सक्सेस रेशो कितना ज़्यादा है। मात्र 1000 पे मात्र 6000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 5000 मानूँ मैं, लेकिन वो सेकंड, तीसरे, चौथे अटेम्प्ट में उनकी जॉब भी लग जाएगी। अब तो ये और भी कम हो रहा है, 1000 में सीधे 1500 फॉर्म भर सकते हैं या 2000 फॉर्म भर सकते हैं। ये भारत है। ये क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती थी यहाँ पे? लेकिन नहीं। उसका कारण ये है कि ये लोग, हम लोग गुलाम प्रवृत्ति के रहे हैं। पहले राजतंत्र था तो राजा सामने पड़ता था, तो राजा को प्रणाम करते थे हम लोग झुक के, जैसे हम गुलाम हैं। राजा को तो चलो करा करा कि वो राजा हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन राजा का जो मंत्री है, मंत्री के नीचे एक और मंत्री है, जो जैसे कांस्टेबल स्टार्ट होता है, आप उसके सामने भी झुक रहे हो। तो जस्ट इमेजिन कि पुराने, आज से 500 साल पहले, सफ़ेद धोती कुर्ते में, ऊपर से किसान नुमा आदमी, सर पे गमछा बांधे हुए, उसकी पत्नी, नमस्कार। और वो रौब से निकल रहा है। भाई क्यों निकल रहा है भाई तू? राजा तुम्हारा नौकर है, तुम उसको एक खेती, लगान, तमाम चीज़ें दे रहे हो। तो गलती उनकी भी नहीं है, तुम झुक रहे हो इसलिए उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उनका अहम बढ़ रहा है। इसलिए बाद में आके आपको मंगोल्स इन द सेंस मुगल जिसको कहते हैं, मंगोल्स जो आए, तो वो भी कैप्चर कर पाए ईज़ी। राजा लोग ही लड़ते रहते थे टेरिटरी में एक-दूसरे से, जिसमें अच्छे राजा थे जो टेरिटरी को बचाने के लिए लड़ते थे, इतना कुछ हुआ करता था। तो भाई अंग्रेज़ भी इसी तरीके से राज कर गए मुगलों के बाद। तो वो एक डीएनए में इनबिल्ट हो चुका है गुलामी करना। अब इसी गुलाम समुदाय में से कोई महकमे में चला जाता है, तो वो खुद ही, उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो क्या जनता की सेवा कर पाएगा? तो वो उसी के साथ मिल जाएगा, उसी नाले में गंदा हो जाएगा वो। और जो लोग अच्छे होते हैं तो आप जानती हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है? तो तो आप देखिए, आप अपने आप को बचाओ। ये सब माया जाल है, इससे आप बाहर निकलो। क्योंकि जो ब्रिटिश
राज्य में यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे, जो एक ओहदे पे थे, जो भारतीयों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे, तो जब उनका भारत से अपने इंग्लैंड में ट्रांसफ़र हुआ था, तो उनका व्यक्तित्व वैसा ही हो चुका था क्रूर, तो वो वहीं के लोगों पे अत्याचार करने लगे, सड़क पे उनको पीटने लगे। तब जाकर के उनकी सरकार ने देखिए कितना अच्छा फैसला लिया। इनको फ़ॉरेन प्रिज़न जेल में डाल दिया, जहाँ पे कैदी होते हैं, जिनके लिए उनका जो व्यवहार था वाजिब था। कि भाई उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि हम अपने जो जो सिविलियंस हैं हमारे, तो उनके लिए तो एक पुलिस रिफ़ॉर्म करना ज़रूरी है, अच्छी ट्रेनिंग ज़रूरी है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जिसमें कई ब्रिटिश पुलिस वालों को सज़ा भी दी गई थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों को पीट के मार भी दिया था, अपने ही देश के, भारतीयों को छोड़ो। और जब एक अच्छे अधिकारी जो भारत में ट्रेन में जब उनका बच्चा था, और तो ट्रेन चलने में लेट हो गई, मतलब सॉरी, मैं माफ़ करना, मैं याद करूँ अच्छे से कि हुआ क्या कि जो ट्रेन की जो लोको पायलट होता है, जो भी है, अपने जो शाही ट्रेन थी, उसमें बच्चे की परमिशन का इंतज़ार किया जा रहा था। ज़ाहिर है वो बच्चा एक बहुत बड़े अधिकारी, अंग्रेज़ी अधिकारी का बेटा था, जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं या विधायक होते हैं, ठीक उसी तरीके से। हालाँकि उसके फ़ादर लोको पायलट को बोल सकते थे कि आप ट्रेन को अब आगे बढ़ाइए, लेकिन नहीं, हमारा बेटा कहेगा तभी ट्रेन आगे बढ़ेगी। तो उस बेटे को क्या लगा मैं कुछ हूँ, तो उसने 2 घंटे तक ट्रेन ही नहीं बढ़ने दी, और वहाँ पे वो आगे लोको पायलट जो इंडियन था, वो अपने जो अंग्रेज़ी यूनिफ़ॉर्म होती है, शाही यूनिफ़ॉर्म में था, तो वो झुक के खड़ा रहा, जी हुज़ूर आप जब कहेंगे तभी बढ़ेगी। और वो रूडली बात कर रहा है, कितनी गंदी-गंदी गालियाँ दे रहा है, सूअर जैसे शब्द यूज़ कर रहा है वो। तो ज़रा सोचिए वो कि जिस बच्चे की परवरिश ऐसी हो रही है, तो क्या कभी किसी को वो सही व्यवहार दे पाएगा, व्यवहार कर पाएगा? क्या स्थिति उसकी रही होगी? वो इंसान ये एक तरह से नार्सिसिस्ट हो गया वो, कि मैं एक जागीर हूँ, दुनिया मेरी जागीर है और मैं इन सब का खुदा हूँ। कुछ इस तरह का माइंडसेट हो जाता है। इसको ठीक किया जा सकता है जब उसको सही लोगों के साथ डाल दिया जाए। मान लीजिए कि कोई नार्सिसिस्ट इंसान होता है जो दुनिया को कैप्चर या अपने आस-पास के लोगों को कैप्चर करके रखता है, विशेष तौर पर अपने परिवार के लोगों को, बच्चे, पत्नी, तमाम चीज़ें। लेकिन जब ऐसे इंसान का सामना किसी कुत्ते, हरामी इंसान से हो जाता है, जिसके शरीर में बल हो, पहलवान हो, तो ये दुम दबा के सीधे भागता है। ठीक? तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आप झुक रहे हो, इसलिए वो आपको आपकी दबाए जा रहा है, आपकी मारे जा रहा है। और जिस दिन आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आप जानकार हो जाते हैं, जैसे कि वकील लोग जो सीधे कानून या पुलिस वालों से इनसे जड ले पाते हैं, उनमें यूनिटी बहुत अच्छी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप लोग तो एलएलबी भी करो साथ में। ये नहीं देखिए, माइंडसेट हमारा कितना गलत है। यार मैं किसी एक कोर्स को करूँगा बहुत अच्छे से, जबकि विदेशी पता है क्या है? वो 10-10 कोर्स कर चुके होते हैं। है ना? हमारे इंडियंस में भी ऐसे हैं। कोई आर्टिस्ट है, सिंगर का सिंगर है, डॉक्टर भी डॉक्टर है साथ में, और वो लॉ भी जानता है। यानी कि उसने एलएलबी भी किया हुआ है, उसको मुख्तलिफ़ भाषाएँ भी आती हैं, अंग्रेज़ी तो है ही है अपनी हिंदी भाषा के साथ, वो संस्कृत में भी एक्सपर्ट है, उसने स्पेनिश सीखी, उसने फ्रेंच सीखी। किस लिए सीखी? उसका शौक था, उसकी आत्मा चाहती थी कि मैं अपग्रेड करूँ उस दुनिया से जब मैं जाऊँ, है ना? तो दोस्तों मैं देखता हूँ काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये किसी तरह का कोई नहीं, मुझे लगता है कि ये मेरी आवाज़ है जो मैं देखता हूँ आस-पास और मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपके जो कमेंट्स आएँगे तो उसके आधार पे मैं सोचूँगा कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो लाना चाहिए। नमस्कार।